राम राम सभी भैया अंते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। और आपकी भैया दूसरी क्लास है परसेंटेज की। ठीक है, पहली क्लास और बेसिक मैं करा चुका हूँ। ठीक है भाई, सेकंड क्लास चालू हो गई है और ये है भाई प्रतिशत का सेकंड टाइप हो, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। और टाइप 1 में हम पढ़ चुके हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, अब दूसरी वीडियो है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। पवन की आय सुरेश की आय से 40% अधिक है। भाई पवन की आय सुरेश की आय से 40% अधिक है। यदि सुरेश की आय 10,000 रुपए है तो पवन की आय बताओ। सुरेश की आय दे रखी है भाई, इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छा, तरीका नंबर 1 ए तरीका, भाई 40% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 140%। ठीक है भैया, 140% हो जाएगी किसकी 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की। निकाल दो भाई 140% 10,000 रुपए का 140/100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 14 की मल्टीप्लाई बाई 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 10,000 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई और मल्टीप्लाई कर दो 14,000 रुपए। देखो भाई पवन की आय सुरेश की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है भाई, सुरेश की आय कितनी थी 10,000, तो भाई उसकी तो ज्यादा आती और ज्यादा आ गई 14,000 रुपए। दूसरा तरीका देख लो भैया बी, 40% को खोल दो भाई, 40% इजिकल टू 2/5। भाई 40% को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, भिन्न की अवस्था में लिखते हैं तो 2/5 होता है। और भैया क्या है अधिक है, अधिक है प्लस का निशान, 5 से कितना हो जाएगा 7। भाई जितना ऊपर होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, जो भिन्न का हल होता है उसमें ऊपर वाला अंश ऐड हो जाता है। और 5 का मान दे रखा भैया आपको कितना, 5 का मान दे रखा है 10,000। 5 का मान दे रखा है 10,000। भाई 5 यूनिट का मान दे दिया 10,000। 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 10,000 को 5 से भाग कर दो। 10,000 को 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा भैया 2,000 रुपए। 2,000 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। हमें निकालना है 7 यूनिट का मान, मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 से। 7 दूनी 14, भैया ये आ गया 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। ठीक है भैया, ओके। सेकंड क्वेश्चन करते हैं भैया। देख लो भाई, तरीका ए डायरेक्ट कर सकते हो आप 140% ऑफ 10,000। दूसरा तरीका 40%, जहां पर प्रतिशत आ जाए भैया डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेंगे, भिन्न की अवस्था में कर लेंगे। और भिन्न की अवस्था में जब हम इसको खोलेंगे 5 से कितना हो जाएगा 7। 5 से कितना हो जाएगा 7। 5 का मान दे रखा आपको 10,000 और आप यहाँ से 7 का मान निकाल सकते हो। पहले आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। जैसे भाई 5 का मान दे दिया आपको 10,000, 5 का मान दे दिया 10,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10,000/5। काटो भाई इसको, 5 दूनी 10 और 2,000 रुपये। भैया 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। हमें निकालना 7 यूनिट का मान, और 7 यूनिट का मान आप इजीली निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। भैया कितना आ गया 14,000 रुपये। 14,000 रुपये। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, यदि पवन की आय कमल से 60% अधिक है। भैया कोई पवन है, उसकी आय कमल से 60% अधिक है, तो कमल की आय पवन से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई 60%, 60%। कर दो भाई इसको 3/5। 3/5 हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदल दिया। 60/100 उसको 20 से काट दिया, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। 3/5 भैया क्या है अधिक है, अधिक है। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा भैया 8। 5 से हो गया 8। अब वो पूछना चाहता है जो एक 5 है 8 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई कितना कम है 3। कितना कम है 3, किससे 8 से, किससे 8 से मल्टीप्लाई बाई 100। निकल गया परसेंटेज। कट कर दो इसको, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 25। 75/2 37.5%। 37.5%।
अर्थात कमल की जो आय है पवन से 37% कम है। कितने प्रतिशत कम है भाई? 37%। दूसरा तरीका देख लो भाई, इसको मान लेते हैं तरीका ए, इसको मान लेते हैं तरीका ए। दूसरा तरीका, यदि पवन की आय कमल से 60% अधिक है, पवन की आय अधिक है भैया, चलो मान लेते हैं भैया कमल की आय, कमल की आय मान लेंगे 100, तो पवन की कितनी हो जाएगी भाई? 100 हो जाएगी। तो 60% अधिक है भैया पवन की आय, 60% अधिक है 160। अब वो पूछना चाहता है जो एक कमल की आय है ये इससे कितना कम है? कितना कम है इससे? ये कम है भैया 60। किससे? 160 से, मल्टीप्लाई बाई 100। और देख लो भाई, कट कर दो, 0 से 0 कट हो गया, 2 से 2 किया 6 और 2 से 8 बार काटो भाई, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा भैया? 75 बटे में 2, बटे में 2, 37.5%, 37.5%। आगे देखो भाई, करते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य दे दिया भैया क्रिय मूल्य से अधिक, कितना? 25%। तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि? देख लेते भैया, अंकित मूल्य कितना अधिक है क्रिय मूल्य से? 25%। क्रिय मूल्य भैया, क्रिय मान लिया हमने 100 और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हो जाएगा भैया 25% अधिक, मतलब 125। अंकित मूल्य हो गया भैया 125। अब वो बोलना चाहता है भैया कि हमें जब हम इसको बेचेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसका बिक्री मूल्य निकालेंगे, तो हमें लाभ और हानि कुछ नहीं होना चाहिए, लाभ और हानि कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बताओ भाई, आप ही बता दो कि कितने में बेचना चाहिए? भाई जितने में खरीदी है, हमने 100 रुपये में खरीदी है तो 100 में बेचेंगे, सीधी सी बात है। तो भैया इसको बेच देंगे कितने में? 100 में। भाई 100 रुपये में खरीदी थी हमने, 100 में बेच दो। तो देखो भाई कितने कम में बेच दिया भैया? 25 रुपए कम में बेचिए। कितने से? 125 से। 125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 बन गए 125, 5 से काट दो भैया 20%। 20%। क्या पूछना चाहता है भाई? तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए ताकि न लाभ हो न हानि? तो भैया 20% कम में बेचनी चाहिए, 20% कम में बेच देनी चाहिए। वस्तु को 20% कम में बेचेंगे तो उसको ना तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। देख लो। और दूसरा तरीका देख लेते हैं भाई, मान लो ये तरीका है, बी तरीका। जब क्वेश्चन में परसेंटेज दे दे, जब क्वेश्चन में परसेंटेज दे दे तो इसका मतलब है क्वेश्चन में परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में चेंज कर लो भैया, 25% 1/4, 25% 1/4, 1/4। भैया अधिक है, अधिक के लिए क्या करते हैं? प्लस, और कम के लिए क्या कर देते हैं? माइनस। 4 से 5, 4 से 5। अब वो बोलना चाहता है कि जब हम वापस आएंगे तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? जब वापस आएंगे तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? भाई वापस ही तो आना है, 4 रुपये में बेचनी पड़ेगी वस्तु, तभी ना हमें लाभ होगा ना हानि होगी, सीधी बात है। भाई देखो, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है भैया कॉस्ट प्राइस, और ये है एंट्री, ये है एंट्री। हमने कोई वस्तु 4 रुपये की खरीद ली और उस पर हमने रेट डाल दिया, 5 रुपये, रेट डाल दिया 5 रुपये। और अब वो पूछना चाहता है कि हम उसे कितने रुपए में बेचें ताकि हमें न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो भैया सीधी बात है, तो 4 रुपये हम खरीदी तो 4 में बेच दो, ना हमें लाभ होगा न हानि होगी। देखो भैया आगे ध्यान दो, भैया कितनी कम कर दी? 1। भाई 1 रुपये कम में बेचनी पड़ेगी। किससे कम? 5 से कम, 5 से कम मल्टीप्लाई बाई 100। आगे ये परसेंटेज 20%, 20%। देख लो जल्दी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, खाद्य सामग्री का मूल्य 60% बढ़ गया। भाई कोई खाद्य सामग्री है, कुछ भी मान सकते हो आप, खाद्य सामग्री आलू, आटा, प्याज, कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसका मूल्य 60% बढ़ गया। भाई सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है केवल, जैसे मैंने करवाए थे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। खाद्य सामग्री का मूल्य 60% बढ़ गया तो उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्चा नहीं बढ़े?
ताकि खर्चा न बढ़े। मतलब जितना खर्च वो पहले कर रहा था उतना ही खर्च करेगा भाई, ठीक है, खर्चा उतना ही करेगा, लेकिन भाई खर्चा तो उतना ही कर लेगा, लेकिन सामग्री तो भी कम आएगी ना, तो मूल्य बढ़ गया। तो जब किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो सामग्री कम लेनी पड़ती है। तो वो यही पूछना चाहता है कि सामग्री कितनी कम लेगा। देख लेते हैं तरीका ए, मूल्य कितना बढ़ गया 60%, मूल्य बढ़ गया भैया 60%, मूल्य बढ़ गया 60%, प्लस कर दो भैया बढ़ने के लिए 60%, 3/5, 3/5, 5 से कितना हो गया 8। भाई ये देखा मूल्य, मूल्य बढ़ गया। और मूल्य भैया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, खपत के, किसके, खपत के। तो सीधी बात है भाई खपत कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी, खपत हो जाएगी भैया 8 से 5, खपत होगी भैया 8 से 5। कितनी कम हो गई खपत, देखो भाई 8 से कितनी कम हो गई 3, भैया खपत हो गई 3 कम, 3 कम हो गई, किससे कम हुई है 8 से, मल्टीप्लाई बाई 100 प्रतिशत बनाने के लिए भैया ये बन गया परसेंटेज। खपत में इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कट कर दो भाई, आंसर निकाल लो, 4 गुणिया 8, 4 से काट 25, यहाँ पर होगा 75/2 और ये आंसर आ गया भैया 37.5%। खपत में 37.5% की कमी करनी पड़ेगी। भाई दूसरा तरीका क्या है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं केवल। आप केवल मूल्य को लिख लो भैया, मूल्य को आप केवल मूल्य लिख लो भैया, 60% अधिक हो गया 3/5, मतलब 5 से 8 हो गया मूल्य। भाई सीधी बात है 5 से 8 हो गया, तो कम करना है भाई 8 से 5 आएंगे, तो 8 से 5 आएंगे तो कितना कम हो गया, 3 कम हो गया, किस पर हो गया 8 पर, 3/8 प्रतिशत बनाने के लिए 100। और भाई सेम सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन आंसर कितना आ जाएगा 37.5%, 37.5%। हाँ भाई जल्दी देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल में एक संख्या 20% बढ़ा दी गई। भैया कोई संख्या दो, उनकी गुना कर रहे हो पहले, तो भाई कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा, उसमें कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा। तो भैया क्या किया गया है, एक संख्या 20% बढ़ा दी, तो वो पूछना चाहता है दूसरी संख्या को कितना कम करें, दूसरी संख्या को कितना कम करें ताकि गुणनफल सेम रहे। भाई गुणनफल तो तभी सेम रहेगा, चलो मान लो दो व्यक्तियों के पास भाई कुछ पैसे हैं, 100 रुपए दोनों के पास, एक के पास 60, एक के पास 40। तो भैया 60 वाले के पास हमने 80 कर दिए, हमने क्या कर दिया थोड़ा सा बढ़ा दिया 20 रुपए, तो 40 वाले के पास कब हो जाएंगे, दोनों के पास 100 करने हैं, ठीक है। हाँ मतलब पैसे चेंज नहीं होने चाहिए, चाहे उसको दे दो चाहे उसके पास से उसको दे दो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, कुछ दो संख्याओं को गुना कर रहे हैं, दो संख्याओं की गुना कर रहे हैं, और अब की बार क्या हुआ, एक संख्या बढ़ा दी तो दूसरी संख्या अपने आप ही कम करनी पड़ेगी, दूसरी संख्या अपने आप ही कम करनी पड़ेगी। और बताना है कि कितनी कम करनी पड़ेगी, 20% बढ़ा दी भैया, एक संख्या बढ़ाइए 20%, 20% बढ़ा दी। फ्रैक्शन में ले आओगे इसको, भिन्न में लेके आओ, 20% 1/5, 5 से कितनी कर दी भैया 6, तो दूसरी संख्या अपने आप ही कम करनी पड़ेगी भैया। कितनी कम करेंगे भैया, कम करेंगे 1, रिवर्स चलेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवर्स में चलेंगे, 1 कम कर दी, कितना कम कर दी 1, किससे कम की है 6 से, मल्टीप्लाई बाई 100, आगे भैया आंसर परसेंट, आंसर निकाल दो भाई 2 से कट कर देते हैं, 50/3, 50/3% इजिकल टू 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% संख्या को कम कर देंगे तो क्या होगा, गुणनफल सेम आएगा, तो गुणनफल सेम आएगा। संख्या भैया पहली संख्या 5 से 6 हो गई, पहली संख्या 5 से 6 हो गई, तो भैया दूसरी संख्या को कम करना पड़ेगा, तभी दोनों का गुणनफल सेम आएगा, और गुणनफल सेम होना चाहिए, क्वेश्चन में कंडीशन देती है। तो भैया कितनी कम करेंगे, 1, 6 से 5 जाएंगे भैया, 1 कम रहेगी, किससे कम हुई है 6 से, 1 कम हो गई किससे 6 से, मल्टीप्लाई बाई 100, कट कर दो भैया, कट कर दो, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 50/3 इजिकल टू 16 सही 2/3% कम करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। देखो बच्चों तीसरा टाइप चालू हो गया भाई, तीसरा टाइप प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। पहले हमने पढ़े थे भैया कमी पर आधारित, क्या पढ़ा था, कमी पर आधारित, और दोबारा हम पढ़ लिया वृद्धि पर आधारित, लेकिन अब पढ़ रहे हैं दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों एक साथ काम होंगे भाई, इन प्रश्नों में दोनों काम एक साथ होंगे।
वृद्धि भी होगी, कमी भी होगी, हो सकता है दोनों में वृद्धि हो जाए, हो सकता है दोनों में कमी हो जाए। और पहले हम पढ़ चुके हैं केवल वृद्धि वाले और केवल कमी वाले। देख लो ध्यान से, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, कुछ दिन बाद 10% और बढ़ गई, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। देखो मान लो भाई कोई x% की वृद्धि या कमी होती है और कोई y% की वृद्धि या कमी होती है। भाई दो चीज दे रखी है आपको, ठीक है, x% और y%। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस x प्रतिशत प्लस माइनस y प्रतिशत प्लस माइनस xy बटे 100। ये हो जाता है भैया कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। ये हो जाता है भाई कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी। यदि हमने कोई वस्तु की मात्रा या फिर कुछ भी मान लो भाई x% बढ़ा दिया या x% कम कर दिया, y% बढ़ा दिया या y% कम कर दिया, तो देखते हैं भाई हमने क्या किया। भाई पहले क्वेश्चन में दोनों चीजें बढ़ रही हैं, पहले क्वेश्चन में दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो दोनों के आगे प्लस का निशान होगा, दोनों के आगे प्लस का निशान होगा, प्लस का 20 प्लस का 10 प्लस का 20 गुना 10 बटे में 100। 20 और 10 30 प्लस में कितना हो जाएगा भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरा, प्लस में 2। ये हो गया भाई 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि। और भाई दूसरा तरीका देखो भाई, मान लेते हैं ये हमारा तरीका होगा भैया ए, ये हो गया तरीका ए फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना, ठीक है भाई, फॉर्मूले पर बेस्ड हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका देख लेते हैं टाइप बी। भैया इसी क्वेश्चन का सॉल्व करने का टाइप बी, पहला है भैया 20%, पहला है 20%। 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो जल्दी से, 1/5, 1/5। भैया वृद्धि हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 से कितना हो जाएगा 6। 10% वृद्धि हो रही है भैया 1/10, वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11। दोनों में देख लो भाई, अगर कुछ कट रहा है तो काट लिया करो भाई, 2 से 3 बार कट जाएगा और ये 2 से 5 बार कट जाएगा। नीचे गुणा कर दो भैया, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 11 तिया 33, 11 तिया 33। कितना बढ़ गया भाई, देख लो भाई कितना बढ़ गया 8। भैया ये बढ़ गया 8, किससे बना है 25 से, मल्टीप्लाई बाई 100 प्रतिशत बनाने के लिए। 25 से काट दो भाई, 25 से 4 बार और 8 चौक 32%, 32% की वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। दोनों तरीकों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन भैया जब 2% हो तो प्रेफर करना कि पहले तरीके से कर लो वैसा या फिर दूसरे से कर लो। लेकिन 3 वाले में जब 3% आ जाए तो ये तरीका सुइटेबल रहेगा। भाई 3% को ऐसे खोल दो, उनको एक साथ कर लो और लास्ट में आंसर निकाल दो जल्दी से। लेकिन इसमें 3% दिए जाएंगे तो भैया 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा और उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। कुछ चीजें कट जाएंगी, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, राम की आय पहले 50% घट गई, भैया आपकी बात घट रही है, कुछ दिन बाद 20% कम हुई, दोबारा से कम हो गई, तो कुल आय में तो अच्छा ये भी ठीक है भाई, तो कुल कमी प्रतिशत बताओ। देख लेते भाई 50% घट गई, तो भैया फॉर्मूला आपको बता है, घटने के लिए माइनस, ये हो गया माइनस का 50। दूसरा 20% कम होगा दोबारा से, तो ये भी माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20, कोई बात नहीं। अब देखो भाई ये भैया 50 और 20 यहां पर आ जाएगा, देखो माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 20 बटे में 100। यहां पर प्लस का निशान होता है भाई, ध्यान देंगे एक बार, ये होता है x प्लस में y, x प्लस माइनस होता है, जैसे देख लो भाई ध्यान दो, प्लस माइनस xy बटे 100। x माइनस का y भी माइनस का है, ध्यान देंगे, माइनस का ले लिया, ये भी माइनस का ले लिया और यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस और बटे में 100। माइनस का 70, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया प्लस। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100।
और ये ध्यान देने योग्य बात है भैया, ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देंगे। माइनस माइनस प्लस और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया 10। माइनस 70 प्लस में 10 माइनस 60%। कुल कमी कितनी हुई? 60%। माइनस का निशान क्या दिखा रहा है भैया? कमी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कमी, कमी को दिखा रहा है भाई। अच्छा दूसरे तरीके से कर लो, 50% की कमी हो गई, 50%। इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे भैया, फ्रैक्शन 1/2, 1/2, 2 से कितना हो गया? 1। दोबारा कमी हुई 20% और 20% 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 4, 5 से कितना हो जाएगा? 4। देख लो भाई, 2 से 2 बार कट हो। देखो भाई 50%, 1/2, फ्रैक्शन फॉर्म 1/2, भिन्न की अवस्था में 1/2 हो गया। 2 से कितना हो जाएगा? 1। भाई ऊपर वाली संख्या को कम कर देते हैं, 1/5, 5 से कितना हो गया? 4। यदि कोई क्रॉसिंग में कट रहा है तो काट दो, यदि कोई क्रॉसिंग में कट रहा है तो काट दो। 2 से 4 2 बार कट गया, ठीक है भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 से कितना हो गया? 2। और भैया कितना कम हुआ? 3। कितना कम हो गया? 3। किससे कम हुआ है? 5 से। किससे कम हुआ है? 5 से। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो भैया ये हो गया 5 दूनी 10, मतलब 20 हो गया भैया। 20 बार कटिंग हो गई, 20 दिया 60, 60% कमी, 60% कमी। और यहाँ पर कितनी कमी हो जाती है? 60%। यहाँ पर भी देख लो भाई, 60%, 60%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई। राम की आय पहले 25% बढ़ गई, पहली बार 25% बढ़ गई, कुछ दिन बाद 10% कम हो गई, तो कुल आय कमी या वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो कुल आय कमी या प्रतिशत वृद्धि बताओ। कुल आय में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करते हैं 25% वृद्धि हो गई भैया, तो पहला क्या होगा? कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि ये निकालेंगे भैया। 25 तो भैया प्लस का रहेगा क्योंकि बढ़ गई है, और ये 10% कम हो गई है तो माइनस का 10, और यहाँ पर कर लेते हैं प्लस का, ये 25 है भाई। अच्छा मल्टीप्लाई बाई 10 किसका? माइनस का, बचेगा 100। 25 में से 10 गया तो भैया 15, प्लस देखो ये माइनस का है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। कटिंग कर दो भाई, 25 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 15 माइनस में 2.5 इजिकल टू कर दो भाई 12.5% वृद्धि हो गई। क्या हो गई भाई? वृद्धि, क्योंकि आंसर आ गया प्लस का, आंसर आ गया प्लस का, तो वृद्धि हो गई। देखो भैया ये तरीका ए, बी तरीका हो गया जल्दी से। 25% की वृद्धि हो गई, 25% को क्या लिखेंगे? 1/4, 25% 1/4, 4 से कितना हो गया? 5। और यहाँ पर कमी कितनी हुई है? 10%, 10% 1/10, और कमी हुई है भैया, कमी के लिए क्या करेंगे? माइनस 10 से कितना हो गया? 9। अगर कोई कट रहा है आर पार तो काट दो 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 से कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 से कितना चला जाएगा? 9, 8 से 9, 8 से 9। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। किसमें हुई? 8 में। मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये काट दो 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 को 2 से काटेंगे 12.5, आधा कर देंगे। कितने की वृद्धि? अपने आप दिखाई दे रहा है, 8 से 9 चला गया तो क्या हो गया? वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, कंफ्यूजन में ना रहे, देखो वृद्धि हो रही है, 8 से 9 वृद्धि हो गई। वहां पर आंसर आया प्लस का, तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं, देखो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई। लंबाई कितनी बढ़ा दी? 10%, और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई। लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा रहे हैं, तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा, दोनों चीजें बढ़ाई जा रही तो वृद्धि होगी, ये अपने आप ही समझ में आ रहा है। जहाँ पर एक बढ़ी एक घटी तो वहाँ पर क्वेश्चन निकाल के पता चलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज बढ़ाई गई है तो अपने आप ही बढ़ जाएगी भैया। 10% लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई बढ़ा दी 5%, तो आंसर निकाल लो जल्दी से। 10 कुल वृद्धि प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है? कुल 10 प्लस में 5 प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाई 5 बटे में 100, 10 और 5 15 प्लस में
भाई मल्टीप्लाई देखो, एक जीरो से जीरो कट गया, 0.5, 0.5, 5 पॉइंट लग जाएगा भैया, 15.5% की वृद्धि हो गई। दूसरे तरीके से देख लो, तरीका नंबर ए, तरीका नंबर बी, 10% की वृद्धि, 10%, 1/10 वृद्धि कर दो भैया 10 से 11, थोड़ा जल्दी कर लेंगे भाई, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसी कंसेप्ट पे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 5% बढ़ाई गई, 5% क्या होगा भैया, 1/20, 20 से कितना हो जाएगा, 21, कर दो भाई, कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 123, 231, कितना होगा भैया 231, कितने का चेंज होगा भैया 31 का, कितने का चेंज 31 का, किसमें 200 में, किसमें 200 में, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20, 31/2 कितना आ गया भैया 15.5% वृद्धि हो गई। आपको दिखाई दे रहा 200 से 231, और ये क्या हो रही है वृद्धि, ये क्या हो रही है वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई, जहां बात आ जाए क्षेत्रफल की, क्या बात आ जाए क्षेत्रफल की, तो क्या होगा भैया, क्षेत्रफल में दो भुजाओं की गुना हो रहे हैं, क्या हो रहा है, दो भुजाओं की गुना, तो प्रतिशत तो एक ही दे रखा है, लेकिन इसको 2 बार प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा गुना भुजा, क्या होता है भुजा गुना भुजा, तो 2 बार प्रयोग कर लेंगे एक ही परसेंटेज को, 20%, देखो भाई 20% बढ़ाया गया है, तो 20 प्लस में 20 मल्टीप्लाई बाई 20/100, डायरेक्ट आंसर निकाल दो भैया 40, और ये हो जाएगा 20 400, 4 ऐड हो जाएगा भैया, 40 + 4 कितना हो गया भैया 44, 40 + 4 44, 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया भाई 2 2 4, 20 और 20 40, 40 और 4 44। दूसरे तरीके से देखो जल्दी भाई, 20 से 20% 1/5 कितना हो जाएगा भैया 5 से 6, दूसरा क्या हो जाएगा 5 से 6, और ये हो गया 25 से 36, 25 से 36। इसको हम कर सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि पहले क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर चुके हैं। कितना बढ़ गया भैया 25 से 36 में कितना हो गया 11 की बढ़ोतरी हो गई, किस से 25 से, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौका 100 और 11 चौका 44%, और आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा, वृद्धि या फिर कमी, वृद्धि 40% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई, भैया त्रिज्या 5% बढ़ा दी। अब वो पूछना चाहता है व्यास में, परिमाप में और क्षेत्रफल में, तीनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तीनों में मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए भैया, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए। और ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछ लेता एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई है, तो इसमें पहले व्यास में कितने % की वृद्धि हो गई। ध्यान दो भाई, जितनी त्रिज्या में वृद्धि हुई है उतनी ही किसमें होती है भाई, व्यास में। जितनी त्रिज्या में वृद्धि होती है उतनी ही, ध्यान दो भाई, जितनी त्रिज्या में वृद्धि होती है उतनी ही व्यास में होती है भैया। त्रिज्या में यदि 5% की बढ़ोतरी हुई है तो व्यास में कितनी हो जाएगी, व्यास में भी 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और जितनी व्यास में होती है उतनी ही परिमाप में। और ऐसा क्यों हो रहा है भैया, परिमाप में भी कितनी हो जाएगी 5% की वृद्धि। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, इन दोनों में, तीनों में डिपेंड करती है विमाएं भैया। परिमाप में एक ही विमा होती है, चाहे किसी का भी देख लो, चाहे किसी का भी देख लो, विमा में हमेशा, विमा नहीं परिमाप में एक ही विमा होती है, व्यास एक ही विमा होती है, त्रिज्या या फिर आपने होती है। जैसे मान लेते हैं वृत्त का, भैया वृत्त की त्रिज्या है r, व्यास कितना होता है 2r, इसमें भी एक ही विमा है त्रिज्या, इसमें भी एक ही विमा है। और परिमाप कितना होता है 2πr, और इसमें भी क्या है, एक ही विमा है, विमा, डायमेंशन, क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन। ध्यान देंगे, लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता, क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भैया πr², क्षेत्रफल होता है πr², और r इसमें 2 बार आ गई। r कितने बार आ गई, 2 बार। तो क्वेश्चन कैसे होगा, 5% कुल परसेंटेज में कितनी वृद्धि होगी। देखो भाई 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5/100, 5 और 5 10 हो गया, और 5 पंजे 25, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 10.25% वृद्धि। दूसरे तरीके से देख लो भाई, मान लो कि ए तरीका है, और बी तरीका आपको पता नहीं, अभी कर चुके हैं। 5% क्या होता है 1/20, 20 से कितना हो जाएगा 21, और 20 से कितना हो जाएगा 21। ध्यान दो भाई, कितना हो गया 400, और यहाँ पर कितना हो गया 441। कितने का चेंज हुआ 41 का, किस पर 400 पर, मल्टीप्लाई बाई 100,
2 जीरो से 2 जीरो और कट कर दो भाई, आंसर निकाल लो। 4 से कट करेंगे 41 को 10 बार, 10 सही 1/4%, और इसको लिखेंगे तो भैया लिख दो 10.25% आंसर। देख लो भाई दोनों तरीके से। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप में। देखो भाई आगे इसमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन आपको एक कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। पहले आपको हर चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई त्रिज्या में परिवर्तन हुआ है, वो पूछना चाहता है व्यास में कितना परिवर्तन हुआ। भैया व्यास होता है 2r, तो भाई देखो इसमें विमा कितनी है, विमा तो इसमें एक ही है, एक ही विमा है, तो परसेंटेज में उतना ही परिवर्तन होगा जितना त्रिज्या में हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें भी क्या होती है, एक ही विमा होती है, और इसमें केवल एक बार प्रयोग हुआ है, तो उसमें भी कितना चेंज होगा 5% का। लेकिन क्षेत्रफल में जो r है वो r मल्टीप्लाई बाई r 2 बार प्रयोग हो चुका है। और ऐसे ही आप समझ जाएंगे आयतन में क्या होता है, किसी भी चीज की 3 बार गुना होती है, 3 बार गुना होती है। यदि आपको एक परसेंटेज दे रखा है तो उसको 3 बार प्रयोग करेंगे। यदि 3 भुजाओं में 1-1% अलग दे रखा है तो 3 बार अलग अलग परसेंट को प्रयोग करके परिवर्तन निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत कमी होगी। अभी देख लेते हैं भाई, 2 क्वेश्चन और देखेंगे और आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान दो भाई, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयतन में कितनी विमाओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दो भाई, गोले का आयतन, भैया गोले का आयतन। क्वेश्चन नंबर 7, गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो भैया देखो r कितनी बार प्रयोग की गई है भैया, 3 बार। कितनी बार, 3 बार r की मल्टीप्लाई हुई है। आपको पता होना चाहिए इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं और उनका आयतन निकालते समय क्या होता है भैया, 3 बार मल्टीप्लाई होती है विमा की। चाहे वो विमा सेम हो चाहे डिफरेंट हो। देखो घन में क्या होता है, सेम होती है भाई, गोले में क्या होती है, सेम होती है, लेकिन घराम में क्या होती है, अलग होती है। तो देख लेते हैं भाई, 3 बार प्रयोग करना भैया, 20% की वृद्धि हो गई। तो देखो भाई जो एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस, अच्छा प्लस x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100। भैया ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 बार, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरे वाले तरीके से कर लेते हैं। ये होता है भैया टाइप ए, लेकिन हम करेंगे टाइप बी से, क्योंकि 3% आ गई, 20% क्या होता है भैया 1/5, 20% 1/5 वृद्धि हुई है तो भैया 5 से 6 कितनी बार यूज करेंगे, 3 बार। कितनी बार यूज करेंगे, 3 बार। गुना कर दो भाई, 5 5 5 125, 216, 6 6 6 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216। कितने की वृद्धि हो गई भैया, देख लो वृद्धि कितने की हो गई, 91 की वृद्धि हो गई, 91 की वृद्धि हो गई। किससे वृद्धि हुई है, 125 से मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो भाई। 25 से 4 बार और 25 से 5 बार गुना करके 4 9 36, 364/5% की वृद्धि हो गई। देख लेते हैं कितना है, 5 से 5 7 35, कितना बच गया, 1 14, 5 दूनी 10, 4/5%, 72.8% की वृद्धि हो गई। अगर आप तरीका ऐसे करोगे तो आंसर कितना आएगा, 72.8%। चाहे आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। वेरीफाई है, तरीका वेरीफाई है भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गया घनाभ का। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 20%, 25% और 50% की वृद्धि की गई तो बताओ आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई ये तीनों वृद्धि है, लेकिन कमी भी आ सकती है। आप उसी प्रकार अपने प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कमी हो जाए तो कमी कर दो, यदि वृद्धि हुई है तो वृद्धि कर दो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना भैया। इसमें 3 वृद्धि हो गई है तो तीनों को वृद्धि कर दो। 20% तरीका बी से करने भैया, तरीका बी से 20% 1/5, 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6,
25% 1/4, 1/4, 4 से कितना हो गया 5। 50% 1/2, 1/2, 2 से कितना हो गया 3। भैया जो कुछ कट रहा है उसको काट दो, जो कुछ कैंसिल हो जाता है उसे कैंसिल कर दो। 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो क्या बचता है केवल 4, और यहाँ पर देखो 3 किया 9, कितने का परिवर्तन आया 5 का। 4 से 9 चले गए, कितने का परिवर्तन आया 5 का। किस में आया भैया 4 में। मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से कट कर दो भैया 25 बार। 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 125% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई भाई 125% की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, क्या हो चुका है। और इसको वैसे आप चाहते हो तो दूसरे तरीके से करके देख लो, एक बार वेरीफाई कर लेते। चलो ए तरीके से देखो भाई, वेरीफाई कर लेते भाई एक बार ए तरीके से करके देख लेते आंसर मैच होता है नहीं होता। 20%, 25% और 50%, कोई भी जो आपको पहले तो सिंपल लगते हैं दोनों को ले लो। 50 और 20 को ले लेते भैया। 20 प्लस में 50 प्लस में 20 मल्टीप्लाई बाई 50 बटे में 100, कटिंग कर दो भाई। 0 से 0, 0 से 0, भाई 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे कट गया। 70 और 5 दूनी 10, क्या हो गया 80। कितना आ गया भैया 80% की वृद्धि हो गई। अब तीसरे के साथ कर लेते हैं 25 के साथ। 80 प्लस में 25 प्लस में 80 मल्टीप्लाई बाई 25 बटे में 100। 25 से काट दो भैया 4 बार, और 4 से 80 को काट दो, कितनी बार कटेगा 20 बार। कितनी बार कटेगा 20 बार। 80 और 20 कितना हो गया 100, 100 और 25 कितना हो गया 125। अर्थात भैया 125% की वृद्धि हो गई। हमने क्वेश्चन नंबर 7 वेरीफाई नहीं किया था, आप उसको ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हो। तरीका ए से किया तो 125% आया, और तरीका बी से किया तो 125% आया। और ये क्या है, वृद्धि पर आधारित है। और 1-2 क्वेश्चन यदि यहाँ पर कमी होती, 1/4% की कमी होती तो भैया 4 से 3 कर लेते, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो ये टाइप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका भैया, ऑलमोस्ट खत्म है भैया। इसमें ज्यादा क्वेश्चन और नहीं आएंगे, आयतन के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्षेत्रफल के क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी सारे कंसेप्ट मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। हाँ, और यदि वीडियो भैया समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो देखो लाइक करो भाई, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।